गाइस लेक्चर 16 हमारा पैटर्न मैचिंग के पार्ट 2 के हवाले से है। अब आज पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो है पाइप के बारे में जानना। मैचिंग मल्टीपल ग्रुप्स विद द पाइप आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, पाइप होता क्या है, देखें सबसे पहले तो इसका मैं साइन आपको बता दूं। देखिए ये है साइन इसका, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हमने इफ़ की कंडीशन के अंदर और को पढ़ा था ना, और की कंडीशन को पढ़ा था, ठीक है। और या ओ आर, कैपिटल और, ये भी सेम इसी टाइप का है। अब इसमें क्या है कि आपकी कंडीशन में या फिर ये होगा, दोनों नहीं हो सकते, यानी या ये होगा या ये होगा। तो अब देखिए रीड आउट कंपाइल में ये दो चीज़ें लिखी और इनके दरमियान पाइप डाल दिया। अब जब सर्च की मेथड को, यहाँ पर सर्च के मेथड में एक स्ट्रिंग हमने पास की बैटमैन एंड टीना फे, तो देखिएगा mo1 डॉट ग्रुप के अंदर क्या चीज़ आई है, ये इसको उठा लाया है। यानी दो ही चीज़ें थी ना, या इसको लाता या इसको लाता। वो क्या कर रहा है, वो उसको जो चीज़ पहले मिलेगी वो उसको उठा लाएगा। इसी तरह जैसे आप यहाँ पर नीचे देखें कि टीना फे एंड बैटमैन, ये स्ट्रिंग जब हमने पास की तो वो टीना फे को उठा लाया, क्योंकि जो चीज़ उसको पहले मिलेगी उसको उठा लाएगा। अब ये लिमिटेशन क्यों है, ये लिमिटेशन सर्च के मेथड की है कि सर्च के मेथड को जो चीज़ पहले मिलेगी वो उठा कर ले आएगी। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक मेथड फाइंड ऑल को पढ़ेंगे कि अगर आपको सारी ये मैचिंग स्ट्रिंग्स चाहिए हों तो उनको आप कैसे ला सकते हैं, तो वो मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम जाते हैं जी अपने टेक्स्ट के अंदर। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट है जी मैचिंग मल्टीपल ग्रुप्स विद द पाइप, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें ये आपका बैट है, ठीक है। तो ये आपका, आप ये कह लें कंपलसरी है, ये तो आएगा ही आएगा, यानी जब मैचिंग होगी तो ये कंपलसरी है। ये इन चारों में से कोई एक चीज़ आएगी, यानी या ये, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई एक आएगा। अब देखिए ये हमने पाइप पे डाल दिया। अब ये स्ट्रिंग पास करते हैं तो देखिएगा एमओ डॉट ग्रुप में हमें आउटपुट क्या मिलती है। वो बैट को तो लाई गई, इसको मैच किया उसने। अब नेक्स्ट मैन, मोबाइल, कॉप्टर और बैट, इनमें से चीज़ों को मैच किया तो मोबाइल मैच हुआ, तो ये देखें बैट मोबाइल आ गया। और एक और मज़े की चीज़ देखें, ये चूँकि ब्रैकेट्स के अंदर है, पैरेंथेसिस में है ना, तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारा ये जो पार्ट है, ये वाला जो पैरेंथेसिस वाला पार्ट है, ये क्या है, ग्रुप 1 है, ठीक है। ये ग्रुप 1 है, ग्रुपिंग पढ़ी थी ना हमने लास्ट पे, ये ग्रुप 1 है। तो ये हमारा ग्रुप 1 है। अब जब मैं एमओ डॉट ग्रुप 1 करूँगा तो ये देखिए, ये इसको यहाँ से इसको उठा कर ले आया, क्योंकि मैच ये हुआ है मोबाइल। ओके, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ऑप्शनल मैचिंग विद क्वेश्चन मार्क। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें इसमें आपके पास मैं पेन ले लूँ क्योंकि ये देखिए, अच्छा अब देखिए ऑप्शनल मैचिंग विद द क्वेश्चन मार्क, ये भी बड़ा सिंपल है। अब ये WO को ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिखकर आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शनल है, ठीक है। बैट और मैन ये दोनों कंपलसरी हैं, जबकि WO क्या है, WO ऑप्शनल है। जब मैंने इस स्ट्रिंग को पास किया तो इसमें देखें, इसने बैटमैन को यहाँ से इसको मैच किया है, और mo1 डॉट ग्रुप पे ये जब मैंने प्रिंट करवाया तो बैटमैन को लिया, क्योंकि WO का होना ज़रूरी नहीं है। वो क्या है, क्वेश्चन मार्क बता रहा है, ऑप्शनल है। अगर वो स्ट्रिंग में होगा
तो वेल एंड गुड, नहीं भी होगा तो वो दूसरा बैटमैन को उठा कर ले आएगा। अब देखें इसी स्ट्रिंग को जब मैंने ऐसे लिखा बैट वूमेन, तो mo2 डॉट ग्रुप जब मैं प्रिंटिंग करवाई तो बैट वूमेन आ गया है आउटपुट पे। नेक्स्ट है जी हमारा डब्ल्यू के आगे अगर स्टार डाल दिया जाए तो वो बता रहा है कि ये ज़्यादा यानी ज़ीरो या इससे ज़्यादा मर्तबा, यानी ये भी हो सकता है कि ये एग्जिस्ट ना करे और ये भी हो सकता है कि ये 1 2 3 और मल्टीपल टाइम्स WO एग्जिस्ट करता हो। अब देखिए जब बैटमैन आया तो यहाँ पर mo1 डॉट ग्रुप को प्रिंट करवाया, बैटमैन प्रिंट हो गया। जब बैट वूमेन आ गया तो यहाँ पर mo2 डॉट ग्रुप किया बैट वूमेन। लेकिन अगर बैट वूमेन आएगा तो ये देखें ये WO मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आ रहा है, तो वो फिर भी mo3 डॉट ग्रुप को करेंगे तो यहाँ पर वो सारा भी आपका ये सारे का सारा ऐसा भी प्रिंटेड आ गया है। अच्छा, जब आप आगे ये स्टेरिक का साइन डाला था, अगर आप यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे तो उसका मतलब होगा कि एटलीस्ट 1 टाइम ये ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। यानी अब देखिए बैट वूमेन, अब ये द एडवेंचर्स ऑफ बैट वूमेन, इसको जब प्रिंट करवाया ये प्रिंट हो गया। बैट वूमेन इसको प्रिंट करवाया, लेकिन जब ये बैटमैन आया अब ये ऑप्शनल नहीं है, WO ऑप्शनल नहीं है, ये एटलीस्ट 1 टाइम लाजमी एग्जिस्ट करेगा और 1 से ज़्यादा कई मरतबा ये हो सकता है जैसा कि इस केस में हुआ है, लेकिन एटलीस्ट 1 टाइम ये इसका एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। यही वजह है कि इस स्ट्रिंग को अब आप ये देखें mo3 में जब सेव करवाया है तो इसने बैटरी डॉट सर्च ने नन रिटर्न किया है, इसलिए आउटपुट में ट्रू आया है। हमने पढ़ा था ना /d और फिर एक मरतबा /d, इसका मतलब क्या था, कोई से भी, यानी ये भी 0 to 9 कोई डिजिट हो सकता है, ये भी 0 to 9 कोई डिजिट हो सकता है और ये भी 0 to 9 डिजिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 4 7 8, ठीक है, तो ये इसको मैच कर लेगा, लेकिन अगर यहाँ पे A होगा तो ये इसको मैच नहीं करेगा, ये हमने पढ़ा था। अब अगर 10 टाइम्स ये /10 टाइम्स का मैंने चेक करना हो या फिर 100 टाइम डिजिट्स को चेक करना हो, 100 डिजिट्स को, तो /d क्या मैं 100 टाइम टाइप करूँगा? बहुत मुश्किल काम है। इसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल /d और आगे अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 10 टाइम्स, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको इन करली ब्रेसेस के अंदर 10 मैंने लिख दिया तो ये इक्वलेंट है मैं 10 टाइम्स /d फिर /d 10 टाइम्स करूं, उसके बजाय इन ब्रेसेस के अंदर, इन करली ब्रेसेस के अंदर 10 लिख दूं और यहाँ पर /d, तो ये इक्वलेंट है किसके, 10 टाइम्स /d और 10 टाइम्स, यानी ये यहाँ पर 10 टाइम्स /d की इक्वलेंट है। अच्छा, ये 2-3 चीज़ें याद रखें। अगर मैं HA को ब्रैकेट के अंदर लिखकर आगे करली ब्रेसेस में 3 लिखूंगा तो ये किस को मैच करेगा? HA और HA को मैच करेगा, बट ये हा को मैच 2 टाइम्स HA को मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमने करली ब्रेसेस में बताया है 3, तो 3 मीन्स 3। ओके, तो इसी तरह अगर रेंज दे दी जाए, ये जो जैसे रेजेक्स है, HA की आगे करली ब्रेसेस में 3 to 5 लिखा है, तो 3 4 और 5 इन तीनों को तो मैच करेगा। यानी ये देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स है, यहाँ पर 4 टाइम्स है और यहाँ पर ये देखिए ये 5 टाइम्स है, इनको तो मैच करेगा। लेकिन अगर ये 6 टाइम्स होगा उनको भी नहीं मैच करेगा, 2 टाइम्स होगा उसको भी नहीं मैच करेगा, 1 टाइम को भी मैच नहीं करेगा। 3 से 5 का मतलब है 3 to 5। ऐसे ही अगर सिर्फ सिंपल 3 लिखकर आगे छोड़ दिया जाए तो 3 से लेकर आगे जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वहां तक वो मैच करेगा। यानी 3 से स्टार्ट हो रहा है और आगे जा रहा है, जितने भी आएंगे उनको मैच करेगा। और अगर कॉमा से पहले इसको खाली छोड़ दिया जाए और फिर 5 किया जाए तो यानी अप टू 5 0 से स्टार्ट करेगा और 5 तक के इंस्टेंसेस को ये मैच करेगा। इसकी एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर HA करली ब्रेसेस में 3,
तो अब ये इन तीनों को मैच करेगा, तो ये देखें यहाँ पर हा 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 3 टाइम्स आपका आ गया है। अब देखें जब सिंगल HA को मैच करने की कोशिश की है तो आपका नन आया है, ठीक है। ये इस वजह से हमने चेक किया MO2 इज इक्वल टू नन, तो ये नन आया है, ये ट्रू हो गया, क्योंकि ये किसको मैच करेगा, ये 3 को मैच कर रहा है। इसी तरह ये किसको मैच कर रहा है, 3 to 5 को मैच कर रहा है। तो अब ये देखें MO1 डॉट ग्रुप अब ये 5 को मैच करके ले, 3 to 5 तक किसी को भी मैच कर सकता है। अब ये 5 को क्यों मैच करके लाया है, अब यहां पर मैं आपको ग्रीडी और नॉन ग्रीडी मैचिंग का बताने लगा हूं। अगर आप कोई रेंज देंगे 3 to 5 तो वो मैक्सिमम को उठाएगा, यानी यहां पर वो 3 को भी मैच करके ला सकता था, लेकिन वो 5 को लेकर आया है। बाय डिफॉल्ट वो ज्यादा पे जाएगा, यानी ग्रीडी पर जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं वो 3 को ही ले आए, तो उसके लिए सिंपल एक काम आपने करना है। वो काम क्या करना है कि आप इसके आगे क्वेश्चन मार्क को डाल दीजिए। जब आप क्वेश्चन मार्क को डालेंगे तो वो क्या करेगा, जो ही उसको पहला मैच मिलेगा 3 वाला, यानी ये 3 का मैच उसको मिला, तो वो इसको ले आएगा। ये MO2 में आया, MO2 डॉट ग्रुप हमने किया, तो ये 3 टाइम्स HA आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।